बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, हम जब तारीख पढ़ते हैं तो एक गलत फहमी साथ लेकर चलते हैं। हम समझते हैं कि बड़ी सल्तनतें हमेशा आहिस्ता गिरती हैं। हमें लगता है कि ताकत अपने साथ वक्त भी लेकर आती है, लेकिन तारीख हमें बार बार ये बताती है ताकत वक्त नहीं खरीदती, सिर्फ मोहलत देती है। और जब वो मोहलत ज़ाय कर दी जाए तो ज़वाल सदियों में नहीं नस्लों में आता है। मुगलिया सल्तनत इस सच की सबसे वाज़े मिसाल है। नाज़रीन, 1707 में जब औरंगज़ेब आलमगीर इस दुनिया से रुखसत हुआ, मुगल सल्तनत नक्शे पर अपने सबसे बड़े साइज पर थी। शुमाल में काबुल, जुनूब में दक्कन, मशरिक में बंगाल, मगरिब में गुजरात। ये सल्तनत दौलत में यूरोप से आगे थी, फौज में एशिया से आगे थी और वक़ार में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन एक सवाल खामोशी से मौजूद था, क्या ये सल्तनत चलने के काबिल भी थी? 50 साल की मुसलसल जंगी, खाली खजाना, थकी हुई फौज, टूटा हुआ समाजी तवाजुन। औरंगज़ेब ताकतवर था, लेकिन इसके बाद ताकत को संभालने वाला कोई निजाम नहीं था। नाज़रीन, औरंगज़ेब के जनाजे के साथ एक और चीज दफन हो गई, इस्तेहकाम। बहादुर शाह अव्वल तख्त पर आया, लेकिन इक्तिदार पर नहीं। इसके पीछे भाइयों की लाशें, दरबारी साजिशें, फौज की वफादारी का सवाल। हर जानिशीनी एक छूटी खाना जंगी थी। रियासत हर बार कमजोर हो जाती थी। ये वो लम्हा था जब मुगलों ने अपना सबसे बड़ा असासा खो दिया, एतमाद। नाज़रीन, मुगल बादशाह रियासत नहीं बचा रहे थे, वो खानदान बचा रहे थे। हर फैसला, कौन करीब है, कौन खतरा है, कौन तख्त छीन सकता है, रियासती मुफाद दरबार के दरवाजे के बाहर रह गया। ये वो दौर था जब मुगल सल्तनत रियासत कम और खानदानी जागीर ज्यादा बन गई। नाज़रीन, मुगल सल्तनत मरकजियत पर खड़ी थी। जब दहली मजबूत थी, सब खामोश थे। जब दहली कमजोर हुई, सब जाग गए। बंगाल के नवाब, हैदराबाद के निजाम, उदय के हुक्मरान, ये लोग बगावत नहीं कर रहे थे, वो हकीकत को समझ रहे थे। वो जान गए थे मरकज अब हिफाजत नहीं दे सकता, और जब रियासत तहफ़्फ़ुज़ ना दे तो वफादारी खुद ब खुद खत्म हो जाती है। नाज़रीन, ये वो बाब है जो अक्सर वीडियोज़ में सिर्फ एक लाइन में खत्म हो जाता है, लेकिन असल कहानी यही दफन है। मुगल मईशत, ज़राअत पर इन्हिसार, जागीरदाराना निज़ाम, भारी टैक्स। जंगों ने किसान को तोड़ा, पैदावार घटाई, कीमतें बढ़ाईं, और मुगलों ने सनत पर तवज्जो नहीं दी, बहरी ताकत नजरअंदाज की, यूरोपी तिजारत को खतरा नहीं समझा। जब यूरोप मशीनों की तरफ बढ़ रहा था, मुगल महल्लात में मसरूफ थे। ये वो फैसला था जो किसी जंग में नहीं हारा, लेकिन हर जंग हरा गया। नाज़रीन, मुगल फौज बड़ी थी, लेकिन जदीद नहीं। पुरानी तोपें, सुस्त घुड़सवार, भारी जंगी ढांचा, जबकि यूरोपी फौजें छोटी, मुनज़्ज़म, तेज। यहां ताकत बोझ बन गई। फौज खजाना खा रही थी,
मगर रियासत नहीं बचा पा रही थी। ये वो लम्हा था जब ताकत अपने ही वजन से दब गई। नाजरीन, एक वक्त था जब मुगल दरबार जहानत का मरकज था। अब वो साजिशों का अड्डा, जाती मुफाद की मंडी, खौफ की सियासत, वजीर बादशाह से ज्यादा ताकतवर, बादशाह दरबार का कैदी, फैसले रियासत के लिए नहीं बका के लिए। ये वो मरहला था जब सल्तनत अपने ही दिमाग से लड़ने लगी। नाजरीन, नादिर शाह मुगलों को खत्म करने नहीं आया, वो उनकी हकीकत दुखाने आया। दहली की लूट, लाखों की हलाकत, कोआ नूर की रवानगी। लेकिन असल नुकसान दौलत नहीं था, नफ्सियात थी। इस दिन मुगलों की ताकत लोगों के जहन में मर गई, और जब ताकत जहन में मर जाए तो हकीकत बस वक्त का खेल होती है। नाजरीन, सिर्फ 30 साल, एक नस्ल और सल्तनत माशी तौर पर मफलूज, अस्करी तौर पर पीछे, सियासी तौर पर गैर मुताल्लिक। ये जवाल अचानक नहीं था, ये नजरअंदाज किए गए फैसलों का मजमुआ था। नाजरीन, अंग्रेज सबसे ताकतवर नहीं थे, वो सबसे मुनज़्ज़म थे। उन्होंने तिजारत को हथियार बनाया, मुआहदे को तलवार बनाया, वक्त को समझा। और मुगल, वो अभी तक माजी की अजमत गिनते रहे। तारीख खाली जगह बर्दाश्त नहीं करती। नाजरीन, क्योंकि इदारे कमजोर होते हैं, कानून शख्सियात पर होता है, मईशत नजरअंदाज होती है, वक्त को पहचाना नहीं जाता, और सबसे खतरनाक बात, हर गलत फैसला इस वक्त बिल्कुल दुरुस्त लगता है। नाजरीन, मुगलिया सल्तनत इसलिए नहीं गिरी कि दुश्मन ताकतवर थे, वो इसलिए गिरी कि वक्त तेज था और वो सुस्त थे। ये कहानी सिर्फ मुगलों की नहीं, ये हर ताकतवर निजाम के लिए एक इंतबाह है, क्योंकि दुनिया में सबसे खतरनाक चीज कमजोरी नहीं, बदलने से इनकार है। आप देख रहे थे स्कोप ट्रेंड्स होराइजन, जहां तारीख माजी नहीं, वक्त की वार्निंग बन जाती है। और जाते जाते बस एक बात याद रखें, सल्तनतें सदियों में नहीं, अक्सर एक नस्ल में गिरती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।